प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन संडे सर्विस में। और आइए हम आज की सभा को प्रारंभ करें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊं, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद तू है सच्चा जिंदा खुदा, कि तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, कि तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज एक बार फिर से हम लोग इस आराधना में शामिल हो सके और एक बार फिर से एक हफ्ते के पश्चात आप लोगों से रूबरू होना और मुलाकात करना एक बड़े हर्ष और आनंद की बात है। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना हुआ है कि एक एक हफ्ते हम पूरा करते हुए हम सब अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और एक विशेष परमेश्वर के वचन के भाग को हम लोग देखेंगे। पिछले हफ्ते मैं कुछ बातों को सोच रहा था, मनन कर रहा था
और कुछ प्रश्न मेरे सामने में आए हैं और उस प्रश्न को लेकर आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से कुछ मुख्य बातें बताऊंगा। और ये प्रश्न मानव जीवन में हर एक व्यक्ति के जीवन में आते हैं, टीनेजर्स के अंदर, यूथ के अंदर, जवानों के अंदर, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ये एक बहुत ही अहम प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक मनुष्य के आत्मा में, मस्तिष्क में, ध्यान में आता है। और इन्हीं प्रश्नों का आज उत्तर देने का मैं प्रयास आपको कर रहा हूं बाइबल से, क्योंकि बाइबल के अंदर में ये सारे प्रश्नों का उत्तर बहुत ही स्पष्ट और सरल और सीधे तरीके से मिलती हैं। और इसलिए मैं इन प्रश्नों को आज के इस संदर्भ में आपको देने का प्रश्न करूंगा। और यदि आप इस प्रश्न से होकर गुजरे हैं, ये विचार, ये ख्याल अगर आपके मन में आया है, तो आप इन वचनों को सुनकर आप अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब कोई एक मनुष्य सारे संसार को देखता है, चंद्रमा, सूर्य, तारागण, प्रकृति को, पर्वत, सागर, समुद्र और सारे जीव जंतु, पशु पक्षियों को देखता है, जब वो अपने आप को देखता है, अपने शरीर प्राण आत्मा को देखता है, तो कभी कभी ये प्रश्न आता है। और ये सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मानव जीवन में, हर एक के जीवन में एक न एक दिन आता है और मनुष्य इस बात को सोचने के लिए मजबूर होता है कि मैं कौन हूं। और मैं आपको जल्दी से बताऊंगा कि मैं कौन हूं, इसके बारे में बाइबल हमें क्या बताती है। और एक दूसरा प्रश्न आज हम देखने जा रहे हैं और वो ये है कि इस धरती पर क्यों आया हूं? मैं इस धरती पर, इस संसार पर, इस पृथ्वी के ऊपर मैं क्यों आया हूं? दूसरा प्रश्न। तीसरा एक प्रश्न है जो इसी से मिलता जुलता है, लगभग ये दोनों प्रश्न समानार्थी हैं, एक जैसे हैं। दूसरा प्रश्न है मेरा मकसद क्या है? इस संसार में मेरे आने का मकसद क्या है? मेरे जीवन का इस संसार में मकसद क्या है? तो आज ये तीन प्रश्नों के बारे में थोड़े से समय में मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में, सरल भाषा में इन प्रश्नों का उत्तर बाइबल के माध्यम से देना चाहता हूं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो मनुष्य का, मानव जाति का, मनुष्य का एक अहम प्रश्न है, मैं कौन हूं? हु एम आई? इस संसार में मैं कौन हूं और मैं क्यों आया हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं कौन हूं? तो बहुत सरल तरीके से इसका उत्तर मैं आपको देना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। ऐसा एक वाक्य मैं आपसे कह सकता हूं कि मैं एक आत्मा हूं जिसे परमात्मा ने बनाया है। मैं एक प्राणी हूं, एक व्यक्ति हूं, मैं एक इंसान हूं जिसे परमेश्वर ने बनाया है। मुख्यतः हमारी पहचान हमारी आत्मा से है। मैं एक आत्मा हूं और इस आत्मा का रचना किसने किया है? कौन इसका सृष्टि करता है? आत्मा का रचनाकार जो है, उसका सृष्टि करता है, वो परमात्मा है जिसको हम परमेश्वर कहते हैं। हालेलुया। तो मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं जिसे परमेश्वर ने, परमात्मा ने बनाया है। मैं एक व्यक्तित्व हूं। मैं एक व्यक्तित्व हूं। मेरा और आपका एक व्यक्तित्व है। हम लोग एक पर्सनालिटी है, पर्सोना है, एक पर्सनालिटी है, एक व्यक्तित्व है। और हम कैसे बनाए गए? हमारे जीवन में क्या क्या पाया जाता है? मैं और आप शरीर, प्राण और आत्मा में बनाए गए हैं। कुछ लोग इसको तीन भागों में समझते हैं कि शरीर, प्राण, आत्मा, और कुछ लोग इसको शरीर और आत्मा के रूप में, प्राण और आत्मा को वो एक कहकर कहते हैं कि वो शारीरिक और आत्मिक हैं। तो चाहे आप दो माने या तीन माने, मगर परमेश्वर ने मुझे और आपको शरीर, प्राण, आत्मा में बनाया है और इसका कोई इनकार नहीं कर सकता है। हम सब शारीरिक हैं, सब चीज़ों को, स्पर्श को समझ सकते हैं, कई चीज़ों को कर सकते हैं, और आत्मा में भी हमें कई प्रकार की अनुभूति, कई प्रकार का एहसास, कई प्रकार का अनुभव हमारे जीवन में होता है। तो हम शारीरिक और आत्मिक रीति से शरीर, प्राण, आत्मा में बनाए गए हैं। तो मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं जिसे परमात्मा ने, परमेश्वर ने बनाया है। मेरा एक अपना व्यक्तित्व है। मैं सबसे भिन्न हूं संसार में। मेरे जैसे दुनिया में कोई और नहीं है। परमेश्वर मुझे विशिष्ट रूप से
अलग रीति से, यूनिक वे पे, नए तरीके से परमेश्वर ने बनाया है। मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं वो दूसरा कोई और नहीं हो सकता है, मैं जो कर सकता हूं वो दूसरा नहीं कर सकता है। और मैं परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हूं, बहुत ही मूल्यवान हूं, बहुत ही कीमती हूं, और मुझे बहुत ही विशिष्ट और विशेष तरीके से परमेश्वर ने बनाया है। और मैं परमेश्वर की रचना हूं, मैं परमेश्वर की सृष्टि हूं, मैं उसकी कारीगरी हूं, उसकी कल्पना हूं, और परमेश्वर ने हमें बनाया है। और बाइबल के अंदर जब हम लोग इस बात को देखते हैं तो सबसे पहले हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में हमें बनाया है। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसका 25-26 पदों को अगर हम लोग पढ़ेंगे, यदि उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय को पढ़ेंगे, 3 अध्याय को पढ़ेंगे, तो बाइबल अपने प्रारंभिक पुस्तक से, पैदाइश की पुस्तक, उर्दू भाषा में उत्पत्ति को पैदाइश कहा जाता है, और पैदाइश जहां सब चीजों की पैदाइश हुई, जहां मैं पैदा हुआ, जहां जीव जंतु पैदा हुए, जहां सब प्रकार की हरियाली और पौधे और वृक्ष और सब प्रकार के नस्ल, सब प्रकार के बीज, सब प्रकार के जीव प्राणी उत्पन्न हुए, उस पहली पुस्तक को उर्दू भाषा में पैदाइश की पुस्तक कहते हैं, जेनेसिस कहते हैं इंग्लिश में, उत्पत्ति की पुस्तक कहते हैं हम लोग हिंदी में, जहां सब चीजों की उत्पत्ति हुई। तो बाइबल बहुत ही सुंदर और अद्भुत पुस्तक है, जहां मेरे और आपके सारे प्रश्नों का उत्तर लगभग मोटे तौर पे हमारी आवश्यकता के अनुसार सब कुछ पाया जाता है। और देखिए कि बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति है, और पूरे पुस्तकों में 39 पुस्तक पुराने नियम के और 27 पुस्तक नए नियम के, कुल मिला के 66 पुस्तक हैं। उत्पत्ति के पुस्तक से जब आप यात्रा करके जाएंगे, अलग अलग पुस्तक में पढ़ेंगे, तो आपके सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिलता चला जाएगा। यदि आप नए नियम के आखिरी पुस्तक, जिसको मुकाशिफा की पुस्तक कहते हैं, जिसको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में रेवलेशन कहते हैं, यीशु मसीह का प्रकाशन यूहन्ना को दिया गया, तो मुकाशिफा की पुस्तक आखिरी पुस्तक में हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि मैं कौन हूं और मैं कैसे जीवन से होकर गुजर रहा हूं, और कैसे मैं अंत में परमेश्वर के पास, परमात्मा के पास, जो एकमात्र जीवित सच्चा परमेश्वर है, उसके पास पहुंच जाऊंगा। और जैसे मैं प्रारंभ में परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया हूं, वैसे ही मैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जीवन के अंत में, दुनिया के अंत में, जब हमारी मुलाकात परमेश्वर से होगी, तो मैं स्वयं फिर से ज्यों का त्यों कर दिया जाऊंगा, मेरा जीवन रिस्टोर कर दिया जाएगा, मैं परमेश्वर के स्वरूप और समानता में ढल जाऊंगा, पुनः वैसे ही बन जाऊंगा। बल्कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम परमेश्वर के समान हो जाएंगे, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें बताता है। तो इसलिए मैं आज आपको एक प्रश्न, जो मानव जाति का अहम प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुख्य प्रश्न है, मैं कौन हूं इस संसार में, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जा रहा हूं, मेरे जीवन का अभिप्राय क्या है, मेरे जीवन का मकसद क्या है, मैं क्या करूं, मैं इस जीवन में क्या मुकाम हासिल करूं, ये एक मुख्य प्रश्न है। और परमेश्वर के वचन में जब हम इस बात का विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमें बनाया है, हमारा अस्तित्व इस संसार में परमेश्वर की सृष्टि के द्वारा से, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ और उसके वचन के द्वारा से आ गया है, तो एक और प्रश्न है, एक और विषय है जिसके बारे में हमें सोचना है कि हु इज गॉड, परमेश्वर कौन है। तो परमेश्वर परमात्मा है, परमेश्वर आत्मा है, और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर शारीरिक नहीं है, वो भौतिक नहीं है, बल्कि वो आत्मिक है। और बाइबल में लिखा है कि आदिकाल से अनंत काल तक परमेश्वर निवासरत है, वो अस्तित्व में है। परमेश्वर का निवास, परमेश्वर का अस्तित्व बाइबल के इस संसार के अंदर में पाया जाता है। आदिकाल से अनंत काल तक मैं ही परमेश्वर हूं, मेरे सिवा कोई और दूसरा नहीं है, और मैं एकमात्र सृष्टिकर्ता, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्व सामर्थी परमेश्वर हूं। और इसलिए बाइबल के द्वारा से जो परमेश्वर का वचन है, जो उसके आत्मा और प्रेरणा से रचा गया है, जहां पर भविष्यवक्ता लोग भविष्यवाणी करके
परमेश्वर की योजना और मनसा को प्रकट किए हैं। इस बाइबल के द्वारा से हम लोग जान पाते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व इस संसार में है। जैसे कि इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 6वां पद को पढ़ेंगे तो परमेश्वर को इस संसार में हम कैसे जानते हैं, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना है कि वो है और वो अपने मांगने वालों को प्रतिफल देता है। इसलिए सारी बातें विश्वास से प्रारंभ होती है। मैं और आप विश्वास करते हैं कि संसार में परमेश्वर का निवास है, परमेश्वर है। और जब हम परमेश्वर से विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमारे प्रार्थना का अप्रत्याशित तरीके से, अलौकिक तरीके से, असाधारण तरीके से उत्तर देता है। इसलिए परमेश्वर को हम तर्क और वितर्क से भी सिद्ध कर सकते हैं, मगर मुख्यतः बाइबल बताती है कि हम विश्वास से परमेश्वर के वचन के पास आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं और अंगीकार करते हैं और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है और वो अपने मांगने वालों को प्रतिफल देता है। तो परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में हम यही जानते हैं कि हम विश्वास से जानते हैं कि इस संसार में, सारे ब्रह्मांड में, सारे कॉस्मोस में एक परमात्मा परमेश्वर, एक असीमित सामर्थ्यवान परमेश्वर का निवास है और वो परमेश्वर इस संसार में है। और जब इस संसार में परमेश्वर है तो वही परम परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया है, उसके नथनों में मिट्टी का पुतला बना के उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। हमारा शरीर हाड़ मांस और लहू और बस यही है और ये मिट्टी से बना है और मिट्टी में लौट जाएगा, मगर परमेश्वर ने इसको परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा, अपने सामर्थ के द्वारा इसे जीवित और जागृत कर दिया है। और इसलिए आज हम चलते फिरते हैं, सब चीजों को देखते हैं, स्पर्श करते हैं, अनुभव करते हैं, हमें विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां प्राप्त होती हैं। तो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं, मैं एक व्यक्ति हूं, मेरा एक व्यक्तित्व है, मैं शरीर प्राण आत्मा में बनाया गया हूं, परमपिता परमेश्वर के द्वारा बनाया गया हूं, परमेश्वर के जैसा बनाया गया हूं, परमेश्वर का रूप के जैसा है वैसा मेरा रूप है, मैं उसके स्वरूप में, उसकी समानता में उसके जैसा बनाया गया हूं। तो जब आदि में परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक में जब मनुष्य को बनाया तो मनुष्य निष्पाप और निष्कलंक पवित्र था, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में था और वो पूर्णता ज्योतिर्मय था, उजियाले के चादर को ओढ़ा हुआ था और वो रोशनी और प्रकाशमान था। मगर जैसे ही मनुष्य ने पाप किया उसकी रोशनी चली गई, उसको ये महसूस हुआ कि वो नंगा है और परमेश्वर की वो पवित्रता, वो अभिषेक चला गया और मनुष्य एक हारा हुआ इंसान बन के जीवन में संघर्ष करने लग गया। और जब वो आगे बढ़ता गया तो एक दिन ऐसा आया कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और हमारी दुर्बलताओं को, कमजोरियों को, रोग और बीमारियों को लेके, हमारे सारी समस्याओं को लेकर, अशांति को लेकर यीशु मसीह क्रूस में बलिदान हुए, वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और जी उठने के द्वारा, पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा उन्होंने हमें फिर से जिला दिया है। और जब हमारा जीवन का अंत होगा, जब हम परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के पास पहुंचेंगे तो हम पुनः ज्यों का त्यों कर दिए जाएंगे, हमारी पुरानी स्थिति हमें फिर से मिल जाएगी। प्रारंभ में हम सिद्ध थे और पूरी यात्रा करके अंत में जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे फिर उस सिद्धता में पहुंच जाएंगे, सिद्धता से सिद्धता की ओर। इस बीच में हम अपरिपक्व हैं और पाप में शरीर में लेकर चल रहे हैं, मगर आत्मा में धर्मी ठहराए जाकर सिद्धता से सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं और एक दिन हम पूर्ण सिद्ध हो जाएंगे। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 1-2 पद से जब हम पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह आएगा तो हम उसको वैसे ही देखेंगे जैसे वो है और हम उसके समान हो जाएंगे। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमको अपने आप से छोटा नहीं रखना चाहता है, परंतु परमेश्वर का उद्देश्य है कि वो हमको अपने समान बनाना चाहता है। एक पिता अपने बेटे को अपने समान और अपने से बढ़कर बनाना चाहता है और इसलिए हम एक दिन जैसा यीशु मसीह है वैसा हो जाएंगे।
जैसे वो परमेश्वर है हम भी वैसे बन जाएंगे। इसलिए भजन संहिता के अंदर में, यूहन्ना के अंदर में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक छोटा ईश्वर करके कहा है, और यू आर लिटिल गॉड्स, और छोटे ईश्वर हो, गॉड्स हो, और एक दिन हम पूर्ण परमेश्वर के समान बन जाएंगे। इस वचन के अनुसार पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसका पहला, दूसरा, तीसरा पद के अनुसार से, तो परमेश्वर का उद्देश्य हमारे लिए है कि हम उसके समान बन जाएं। अगर हम इस प्रश्न को मैं कौन हूं, इसको दूसरे तरीके से इंग्लिश में मैं बोलूं, हु एम आई इन क्राइस्ट, मैं परमेश्वर में कौन हूं, मसीह यीशु में कौन हूं, तो परमेश्वर के वचन में इसका उत्तर यह है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके अपने पापों की क्षमा मांगा, परमेश्वर ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 12 पद के अनुसार परमेश्वर ने उनको अपने संतान होने का अधिकार दिया। जितने परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलाए जाते हैं वे परमेश्वर के सन्स एंड डॉटर हैं, उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। तो हम मसीह यीशु में मैं कौन हूं, मसीह यीशु में मैं परमेश्वर का संतान हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। और ना केवल दूसरा कुरिन्थी 5:17 के अनुसार से मैं नई सृष्टि हूं, देखो पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। परमेश्वर ने हमें नया जन्म दिया है, हमारा उद्धार किया है, हमें नए सिरे से उत्पन्न किया है, और हम परमेश्वर में नई सृष्टि हैं, परमेश्वर के संतान हैं, हम जैवन से भी बढ़कर हैं, हम मसीह के साथ संगी वारिस हैं, इब्राहिम के साथ सारी पृथ्वी और सारी चीजों का मालिक, जैसे इब्राहिम को परमेश्वर ने अधिकार दिया था, वैसे इब्राहिम के साथ मैं और आप भी सारे चीजों के वारिस और हकदार हैं, सारी चीजें हमारी हैं, और मसीह यीशु के साथ हम सारे अधिकार और सारे धन संपत्ति सब चीजों के वारिस हैं। हालेलुया। तो हम मसीह में कौन हैं? हम उसके संतान हैं, नई सृष्टि हैं, उसके संगी वारिस हैं। सब कुछ जो स्वर्ग और पृथ्वी में परमेश्वर का है वो मेरा और आपका है। इसलिए हमारे पास अधिकार है, और इस अधिकार के साथ हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न था जिसका उत्तर कई एक लोगों के पास नहीं है। कई लोग संघर्ष कर रहे हैं, कई लोग ये प्रश्न का उत्तर और इस पहेली को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कौन हूं। मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूं कि आप परमेश्वर की सृष्टि हैं। परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। आप परमेश्वर के बेटे और बेटी बन जाएंगे यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उसको अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे, उससे मेल मिलाप और रिश्ता जोड़ेंगे, तो आप उसके संतान बन जाएंगे। सारा अंधकार, सारी अज्ञानता, सारा दुख, अशांति, हर एक असमंजस, कंफ्यूजन आपके दिलो दिमाग से, शरीर प्राण आत्मा से चला जाएगा, और आपको एक नया प्रकाशन, एक नया दर्शन, एक नई ज्योति, एक नया प्रेरणा मिलेगा कि मैं परमेश्वर के द्वारा बनाया गया हूं। एक परमेश्वर है जिसने मुझे बनाया है, और मैं उस पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके साथ अपना संबंध जोड़ सकता हूं, उससे मेल मिलाप कर सकता हूं, और मैं उसका बेटा और बेटी बन सकता हूं, उसका संतान बन सकता हूं। और परमेश्वर ने मुझे इसलिए बनाया है और रचा है कि मैं उसके समान बनूं। तो दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग आएंगे, और दूसरा एक अहम प्रश्न है, मैं इस धरती पर क्यों आया हूं? कई बार छोटे छोटे बच्चे और टीनेजर्स, जवान और कई मनुष्य कई बार सोचते हैं कि हे परमेश्वर, इस संसार में मैं क्यों आया हूं? ये संसार दुखों से भरा हुआ है, यहाँ पर उतार और चढ़ाव, दुख और सुख, कई प्रकार की प्रताड़नाएं, सताव, कई प्रकार की अशांति और गड़बड़ी संसार के अंदर में पाई जाती हैं। और ऐसे समय में कई बार हमारे अंदर भी ये प्रश्न उठता है कि परमेश्वर, मैं यहाँ पर कहाँ से आ गया हूँ, क्यों आ गया हूँ, मेरा इस धरती पर आने का कारण क्या है, मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ? मैं आपको एक छोटा सा उत्तर देना चाहता हूँ कि मैं और आप इस धरती पर क्यों आए हैं। इस संसार में मैं और आप यूं ही नहीं आ गए हैं, अचानक से नहीं आ गए हैं, दुर्घटनावश नहीं आ सके हैं। वी हैव नॉट कम एक्सीडेंटली, अचानक से या यूं ही नहीं आ गए हैं। मैं और आप माया नहीं हैं, हम लोग इल्यूशन नहीं हैं, हम लोग यूं ही नहीं हैं, और सब कुछ ही निरर्थक और व्यर्थ ही नहीं है, बल्कि मैं और आप इस संसार में आए हैं कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरा करें। टू डू द विल ऑफ गॉड।
वी हैव कम इनटू दिस वर्ल्ड टू डू द विल ऑफ गॉड। मैं और आप इस संसार में इसलिए आए हैं ताकि परमेश्वर की इच्छा को करें। व्हाट इज द विल ऑफ गॉड? परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम इस संसार में जब आए हैं तो किसी न किसी रीति से परमेश्वर को ढूंढें, उसको टटोलें और किसी न किसी रीति से परमेश्वर को पालें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि वो हमसे दूर नहीं है। यदि हम उसके पास आएंगे तो वो हमारे पास आएगा। तो मैं इस संसार में, इस पृथ्वी पर, इस धरती पर क्यों आया हूं? मैं इस पृथ्वी पर, इस संसार में, इस धरती पर इसलिए आया हूं ताकि परमेश्वर की इच्छा को करूं। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा ये है, वेस्टमिनिस्टर कैटेकिज्म जो इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर के वचन के अनुसार ये है कि टू नो हिम एंड टू ग्लोरीफाई हिज नेम। परमेश्वर को इस संसार में जानने के लिए, पहचानने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए, विश्वास करने के लिए मैं और आप इस दुनिया में आए हैं। इसलिए हमारे जीवन का उद्देश्य केवल नौकरी करना, पढ़ाई करना, पारिवारिक जीवन बिताना, सांसारिक काम करना, कोई नाम कमाना, कुछ रोमांचित कामों को करना, रोमांच में समय बिताना और कुछ ऐसे अलग अलग कामों को करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि मैं और आप इस संसार में परमेश्वर को ढूंढकर पालें, उस पर विश्वास करके इस संसार में मोक्ष पाएं, उद्धार पाएं, नजात पाएं। हालेलुया। तो हमारे जीवन का अभिप्राय इस संसार में क्या है? हम क्यों इस दुनिया के अंदर में आए हैं? टू नो हिम एंड टू ग्लोरीफाई हिम, टू फुलफिल द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हम इस संसार में आए हैं। आप पूछेंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप परमेश्वर को जानें, उसके साथ अपना मेल मिलाप कर लें, उसके साथ अपने रिश्ता संबंध जोड़ लें और उसके संतान बन जाएं, ताकि जब आपका ये जीवन पूरा हो, शारीरिक और संसारिक क्षणिक जीवन, 60, 70, 100 साल का जीवन जब पूरा हो, तो आपकी आत्मा, आपका व्यक्तित्व, आपका जीवन जब परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किया जाए, तब आप अनंत जीवन में प्रवेश करने के योग्य बन सकें। तो यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में इस प्रकार से कहा था कि 34 पद में इस प्रकार से कहा था कि मेरा कार्य क्या है? टू फुलफिल गॉड्स विल। माई फूड इज टू डू द विल ऑफ गॉड। मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। तो हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैं इस पृथ्वी पर, इस धरती पर क्यों आया हूं? इस पृथ्वी पर, इस धरती पर मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूं। इसका मतलब यह है कि मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर के पास इस संसार में हमारे जीवन के लिए एक योजना है, एक इच्छा है। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के द्वारा कुछ काम कराना चाहता है, कुछ अपनी सेवाएं लेना चाहता है और लोगों के लिए आशीष का कारण हमें बनाना चाहता है। मगर यह इच्छा तब पूरी होगी जब आप कहेंगे कि प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं, मैं आप पर विश्वास करता, आपको ग्रहण करता हूं, आज से मैं आपके पीछे चलूंगा। तब परमेश्वर अपनी योजना को, अपनी इच्छा को, अपने मकसद को आपके जीवन में पूरा करेगा, अपने कार्य को आपके जीवन के द्वारा कराएगा। और इसलिए यीशु मसीह जब इस संसार में आए थे तो भजन संहिता में लिखा हुआ है, इब्रानियों के पत्री में लिखा है, देख मैं यहां पर हूं, क्योंकि मेरे विषय में पुस्तकों में लिखा है कि मैं तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूं। और यीशु मसीह संसार में क्यों आए थे? इस यीशु मसीह के इस संसार में आने का एक ही उद्देश्य था। यीशु मसीह ने मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 45 पद में कहा है कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, वरन वो आप ही लोगों की सेवा टहल करे और बहुतेरों के छुटकारे के लिए अपना प्राण दे, बहुतेरों के छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। टू डाई एज ए रैंसम फॉर मेनी। जीसस केम टू डाई एज ए रैंसम फॉर मेनी। यीशु मसीह संसार में हमारे पापों के प्रायश्चित के रूप में हमारे लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए, अपना बलिदान, अपनी आहुति, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए बलिदान होने के लिए, अपना प्राण देने के लिए आया। तो उसके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना थी कि वो सारे मानव जाति के लिए हमारे पापों को उठाकर मारा जाए और गाड़ा जाए और वो जी उठे और वो परमेश्वर का पुत्र साबित हो।
और यीशु मसीह के लिए पिता परमेश्वर की ऐसी मनसा थी, और यीशु मसीह आकर सारे मानव जाति के लिए बलिदान हुआ, और वो सब मानव जाति के लिए उद्धार और आशीष का कारण बना। और अब जब जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यीशु मसीह के जीवन के लिए ऐसी इच्छा थी परमेश्वर की इस पृथ्वी के ऊपर में। स्तिफनुस के बारे में हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम की पुस्तक 8 अध्याय 9 अध्याय में पढ़ते हैं कि स्तिफनुस, 7 अध्याय के अंदर में पढ़ते हैं, स्तिफनुस के जीवन में लोग उसको पथरवा करके मार डालते हैं, और वो कलीसिया का पहला शहीद होकर यीशु मसीह के लिए सो जाता है, बलिदान हो जाता है। वो कलीसिया का पहला शहीद कहलाया। उसके लिए जीवन की परमेश्वर की योजना ऐसी थी। प्रेरित पौलुस के लिए परमेश्वर की योजना थी कि वो सब जगह सुसमाचार को अन्य जातियों का प्रेरित बनकर ले जाए, और अंत में वो अपनी दौड़ पूरी करके, वो भी नीरो बादशाह के शासनकाल में उसका सर कलम कर दिया जाता है और वो बलिदान हो जाता है। पतरस भी यहूदियों का प्रेरित के रूप में सब लोगों के बीच में सेवकाई करता है, कलीसिया की अगुवाई और निगरानी और रखवाली करता है, और वो आदेश देता है सभी प्राचीनों को कि तुम सब अपने झुंड की रखवाली करो। और इस रखवाली में वो किराए के चरवाहा के समान नहीं, पराये चरवाहों के समान में नहीं, बल्कि एक सच्चे चरवाहा के रूप में प्रेरित पतरस भी उल्टा क्रूस पे चढ़ाया जाता है, ऐसा इतिहास में हमें बताया जाता है, और वो भी बलिदान हो जाता है। तो हर एक के जीवन के लिए परमेश्वर की योजना अलग अलग है। परमेश्वर ने हमें एक दूसरे से भिन्न बनाया है, और मैं और आप इस दुनिया में इसलिए आए हैं कि हम सबसे पहले परमेश्वर को पालें, उससे अपना रिश्ता जोड़ लें और उसके मार्ग में चलें, उसके पवित्र वचनों को पढ़ें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम उसकी आराधना और स्तुति करने के लिए बनाए गए हैं। टू नो हिम एंड टू ग्लोरीफाई हिम, परमेश्वर को जानना और परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करना। हालेलुया। तो मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वो अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के इस पृथ्वी में रहते हुए अपने जीवन, कार्य, घर परिवार, अपने सारे योग्यता, गिफ्ट्स, टैलेंट्स, एबिलिटीज, पोटेंशियल्स, कैपेबिलिटीज के साथ मिलके वो परमेश्वर की हम्दो सिताइश करे, उसकी आराधना करें, स्तुति करें। परमेश्वर ने अपनी आराधना के लिए, अपनी सेवा के लिए, अपने काम के लिए हमें बनाया है। हालेलुया। तो मैं आपको दूसरे प्रश्न के बारे में बता रहा था कि मैं इस धरती पर क्यों आया हूं, और मैं इस धरती पर इसलिए आया हूं कि परमेश्वर की मनसा को पूरा करूं। आप बोलेंगे भाई मैं कैसे परमेश्वर की योजना को समझ सकता हूं? आप यीशु मसीह पर विश्वास करिए, उसके पीछे चलना शुरू करिए, किसी कलीसिया में आराधना करने वाले लोगों के पास जाइए, परमेश्वर का वचन पढ़ना शुरू करिए। वो आपको मार्गदर्शन करेंगे, बताएंगे कि किस रीति से आप आत्मिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में और परमेश्वर की योजना और इच्छा में बढ़ पाएंगे। यिर्मयाह कहता है कि मेरे पास, परमेश्वर कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना है, और ये योजना तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि आशीष पहुंचाने के लिए है, और अंत में तुम्हारा भला होगा, तुम उन्नति करोगे। तो परमेश्वर के पास हम सब के लिए एक योजना है। इस पृथ्वी पर हम इसलिए आए हैं कि परमेश्वर की योजना और इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो और हम आशीष पाएं और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। तीसरा और अंतिम प्रश्न यह है कि मेरा जीवन का मकसद क्या है? पहला प्रश्न हम देख रहे थे, मैं कौन हूं। दूसरा प्रश्न हम देख रहे थे, मैं इस धरती पर क्यों आया हूं। तीसरा प्रश्न हम देखने जा रहे हैं, मेरे जीवन का मकसद क्या है। केवल मैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए आया हूं, केवल मैं खेलने कूदने के लिए आया हूं, केवल मैं मनोरंजन के साधनों का उपयोग करने के लिए आया हूं। क्या मैं केवल शादी ब्याह, बाल बच्चों को लालन पालन करना और सिर्फ यूं ही संसारिक रीति विधि और कार्यों को करने के लिए केवल आया हूं क्या? मेरे जीवन का अभिप्राय क्या है? मेरे जीवन का मकसद क्या है? परमेश्वर इस संसार में मेरे जीवन से क्या चाहता है कि मैं उसके लिए करूं? तो इस प्रश्न का एक सरल और सीधा सा उत्तर है, टू सर्व द लॉर्ड बाय सर्विंग द ह्यूमैनिटी। परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमारे पास, हम इस संसार में आए हैं। परमेश्वर का मकसद हमारे जीवन के लिए है कि हम परमेश्वर की सेवा करें, इस संसार में परमेश्वर का कार्य करें। और परमेश्वर की सेवा करना मतलब मानव जाति की सेवा करना, लोगों की सेवा करना, एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे का मार्गदर्शन करना। कौन कौन सी सेवा हम लोगों के लिए कर सकते हैं? हम दूसरों के लिए शांति का कारण बनने के लिए,
दूसरों के लिए आनंद का कारण बनने के लिए, दूसरों के लिए चंगाई का कारण बनने के लिए, दूसरों को अगुवाई देने के लिए, दूसरों को सलाह देने के लिए, दूसरों के लिए एक आशा बनने के लिए, दूसरों को सीखने और सिखाने के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए और दूसरों को मसीह के पास लाने के लिए और उनकी अगुवाई करने के लिए परमेश्वर इस संसार में हमारे जीवन से चाहता है टू गेट टू फाइंड आउट सैल्वेशन। परमेश्वर चाहता है कि हम स्वयं उद्धार पाएं और दूसरों को सुसमाचार सुना के उद्धार के मार्ग में अगुवाई करें, मदद करें, ताकि हर प्राणी उद्धार पाके परमेश्वर के दूसरे आगमन के लिए तैयार हो सके और वो आत्मिक रीति से आत्मिक जीवन में बढ़ सके, उन्नति कर सके, परमेश्वर को जान सके और परमेश्वर तक पहुंच सके। तो मेरे जीवन का मकसद क्या है? मेरे जीवन का मकसद परमेश्वर की सेवा करना, लोगों की सेवा करना, लोगों के लिए भले भले काम करना। परमेश्वर के वचन में लिखा कि परमेश्वर ने कलीसिया को, विश्वासी भाई बहनों को, प्रभु के दास दासियों को, प्रेरितों को, भविष्यवक्ताओं को, सुसमाचार प्रचारकों को, पासबानों को, बाइबल शिक्षकों को इसलिए बनाया है ताकि वो लोगों को सिखा सकें, उत्साहित कर सकें, लोगों को बढ़ा सकें, ताकि सब लोग उन्नति करके एक मन और एक चित्त होकर एक परिवार के रूप में आत्मिक उन्नति और सब प्रकार की सहायता करते हुए हम परमेश्वर की ओर बढ़ सके, परमेश्वर के तरफ हम बढ़ सकें, परमेश्वर की स्तुति हो। तो इस संसार के अंदर में ये 3 अहम प्रश्न हैं और इन 3 अहम प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बाइबल से आज देने का प्रयास किया हूं। सबसे पहला प्रश्न है कि मैं कौन हूं? ये बहुत ही दार्शनिक प्रश्न है, बहुत ही फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न है मैं इस धरती पर क्यों आया हूं, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं। तीसरा प्रश्न है मेरे जीवन का मकसद क्या है, मैं इस जीवन से क्या करूं। आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन का कभी भी अंत करने का ना सोचें। आत्महत्या एक अपराध है परमेश्वर की दृष्टि में। आपको अधिकार और हक नहीं है कि आप अपने जीवन को समाप्त करें। कभी भी आप कोई गलत कदम ना उठाएं। किसी भी तनाव में, परेशानी में, किसी भी रीति से आपको अपने जीवन को समाप्त करने का अधिकार नहीं है, हक नहीं है, बल्कि इस पूरे जीवन में परमेश्वर को ढूंढने की बात है, परमेश्वर को पाने की बात है, परमेश्वर से अपना रिश्ता जोड़ने की बात है और परमेश्वर के मार्ग में चल के आप आनंद, शांति और उद्धार पाकर बढ़ें। इस संसार और संसार की चीजें आपको वो शांति नहीं दे सकती जो परमेश्वर से रिश्ता बनाने के द्वारा आपको मिलेगा। इसलिए आप प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास करिए, उसको अपने प्रभु और परमेश्वर और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करिए। बोलिए प्रभु मैं आपको ग्रहण करता हूँ, विश्वास करता हूँ, मेरे पापा मेरे जीवन में आज से मैं तेरे पीछे चलूंगा, तू मुझे अपना संतान बना। जब आप ऐसी प्रार्थना करेंगे तो आपका नया जन्म हो गया है, आप आत्मा में जी गए हैं, आपके आत्मा से बोझ, अशांति, तनाव सब दूर हो जाएगा। आपके दिल दिमाग परमेश्वर के अगम्य उपस्थिति से शांति, आनंद से भर जाएंगे और आपको कुछ नया महसूस होगा और आपको लगेगा कि मुझे जीने की एक आशा मिल गई है, मुझे कोई दिशा दिखाई दे रहा है और अब मैं उस ओर बढ़ सकता हूं। हालेलुया। तो आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। और इस समय जब मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, आपका जन्म कहीं भी क्यों ना हुआ हो, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी धर्म में, किसी भी जगह में, किसी भी स्थान में, आप मेरे पीछे पीछे बोलिए कि हे प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे हृदय में आ, मुझे अपना बेटा और बेटी बना, मुझे अपना संतान बना। आज से मैं तेरे पीछे चलूंगा, मुझे अपने आनंद और शांति से भर, मुझे अनंत जीवन का वारिस बना, मैं तेरे साथ संगी वारिस बनना चाहता हूं। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके सन्मुख आते हैं। जितने प्रिय अजीज जो हमारे साथ इन वचनों को सुनने में हमारे साथ जुड़े हैं और अलग अलग समय में इन वचनों को सुनेंगे, हर एक के दिल दिमाग में ये वचन गहरा जड़ पकड़ने पाए, हर एक प्रश्नों का उत्तर उन्हें मिलने पाए, अंधकार, शैतान, दुष्ट आत्मा की शक्ति टूट कर जाती रहे। पवित्र आत्मा उन्हें स्पर्श कर, उन्हें कायल कर अपने आत्मा से भर दे प्रभु, और प्रभु उनको आनंद और शांति और आत्मिक जीवन में और अनंत जीवन की ओर आगे बढ़ा। प्रभु हर एक भाई बहनों का पूरा पूरा उद्धार हो, सब लोग आपको ग्रहण कर सके, विश्वास कर सके, आपको अपना जीवन सौंप सकें और अनंत जीवन के वारिस बन सकें। परमेश्वर पिता सबको शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक, व्यवसायिक, पारिवारिक
हर एक क्षेत्र में आशीष और उन्नति दे। हर एक के लिए अलौकिक काम कर। आने वाला हफ्ता एक एक दिन, एक एक पल, एक एक सेकेंड इनके लिए आशीषमय, सफलता और जय का हो। एक ब्रेक थ्रू की घोषणा करते हैं, एक बड़ी जागृति की घोषणा करते हैं। सबको रोग, बीमारी, खतरे, अंधकार की शक्तियों से बचाइए, अपने पंखों में छिपाइए। हर एक रीति से पवित्र आत्मा के आनंद से भरिए। वचन लोगों के को लगातार बातचीत करने पाए, प्रेरित करने पाए, और वो उद्धार पाकर अनंत जीवन का वारिस बन के तेरे मार्ग में चल सके। सब बच्चे, बड़े बुजुर्ग, जवान, सबको आशीष दे। सब बातों को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन ग्रहण कीजिए, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ और सभी पवित्र संतों के साथ जो सारे संसार में पाए जाते हैं, प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन।